चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतिया के बारे में। यानी जो है पृथ्वी हमारी रोटेट करते रहती है अपने अक्ष पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी। आप लोग पिछले अध्याय में चैप्टर 1 और 2 डाल दिया गया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पहले वीडियो में भी बताया गया है कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर, ठीक है, अपने अक्ष पर और प्लस में जो है सूर्य के चारों तरफ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक ना, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गति करती है, ठीक ना, अपने एक्सिस पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी, ठीक ना। ये सूर्य हो गया तो इसके चारों तरफ भी, तो ये आप जानते ही हैं, पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा आपने और ये नॉर्मली भी जानते होंगे। नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर भी ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, तो पृथ्वी जो है घूमती है, ये गति करती है, मोशन में आती है। तो ये दो प्रकार से मोशन करती है, दो प्रकार की क्या करती है, गति करती है। फर्स्ट एक घूर्णन होता है और एक होता है परिक्रमण। अब बोलिएगा कि ये दोनों तो एक ही हैं, अब डिफरेंस कैसे बता रहे हैं। घूर्णन भी मतलब घूमना होता है, परिक्रमण मतलब भी घूमना होता है, लेकिन एक बात यहाँ पर नहीं है, थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है ये अर्थ जो है क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है। घूर्णन का मतलब हुआ कि अर्थ जो यहाँ पर है अपने एक्सिस पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। और परिक्रमण का मतलब हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है और ये सूर्य की भी क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। ये अगर सूर्य हुआ तो ये इसका मतलब होता है परिक्रमण। और अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन। परिक्रमण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेवुलेशन। परिक्रमण को क्या बोलते हैं, रेवुलेशन, ठीक है। परिक्रमण को बोलते हैं रेवुलेशन और घूर्णन को बोलते हैं रोटेट या रोटेशन, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन। और सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, इंग्लिश में बोलते हैं रेवुलेशन। और जब अपने एक्सिस पर घूमती है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ गया परिक्रमण घूर्णन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, जब ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो दिन और रात होता है। समझिए कैसे। यहाँ पर हमारे हो गए सूरज, ठीक है, ये हमारी हो गई धरती माँ। तो यहाँ से सूरज तो स्थिर है ना, सूरज क्या है, स्थिर है, सूरज तो स्थिर है। तो यहाँ ये हो गए हमारे सूरज, ठीक है, अच्छे से मैं बना रहा हूँ, ये हो गए हमारे सूरज। तो सूरज तो स्थिर है और सूरज से ये जो क्या होगी, लाइट आएगी ना, तो सूरज से यहाँ पर लाइट आ रही है। ये समझिए कि अर्थ अभी स्थिर है, तो यहाँ पर ये गोला जैसा है, बिल्कुल ये सपाट नहीं है जैसा ये दिखा रहा है मैप में, ठीक ना। ये क्या है, गोल जैसा है, आप लोग देखे ही होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ये हमारी धरती जो है क्या है, गोल की तरह एकदम। तो ये जो हमारी लाइटें आएंगी वो एक तरफ ही ना पड़ेंगी। अगर यहाँ पर बॉल हो, इमेजिन कीजिए कि 3D यहाँ पर बॉल हो कोई, ठीक है ना, गेंद हो जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर बॉल है, तो सन की जो लाइट आएगी एक ही तरफ ना आएगी, इस तरफ आएगी और इस तरफ नहीं आएगी। तो जिस तरफ आएगी उस तरफ होगी दिन, क्या होगा, जिस तरफ आएगी उस तरफ होगा दिन, और जिस तरफ नहीं आएगी उस तरफ क्या होगा, रात होगा उस तरफ। ये क्या हो गया, हमारा रात हो गया, नाइट हो गई। क्यों, क्योंकि अंधेरा है, ये वाला पार्ट हमारा डे है। और ये मान लीजिए कि हमारी एक्सिस पर ये अर्थ रोटेट नहीं की, क्या नहीं की, रोटेट नहीं की अर्थ, ये जो अपने एक्सिस पर और रोटेट नहीं करेगी तो ये क्या होगा, इधर नाइट है तो हमेशा नाइट ही होगा, इधर डे है तो इधर डे ही होगा, इधर नाइट है तो नाइट, इधर डे है तो डे ही होगा हमेशा, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है, रोटेट। और अपने एक्सिस पर जब ये रोटेट करती है तो उसी कारण दिन और रात होता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है।
जबकि नेक्स्ट हमारा है ये परिक्रमण। नेक्स्ट हमारा क्या है? परिक्रमण, मतलब रेवुलेशन। और रेवुलेशन के कारण ही सीजन चेंज होता है। रेवुलेशन के कारण क्या होता है? सीजन चेंज, मतलब मौसम में परिवर्तन। अगर ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, सूरज है, और ये सूरज के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, ये हमारे सूरज हो गए, ठीक है। और ये सूरज के क्या करती है? चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इस सूरज के हमारी जो यहाँ पर ये अर्थ है, सूरज के क्या करेगी? चारों तरफ घूमेगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये सूरज के चारों तरफ यहाँ से यहाँ पर आएगी, अपनी एक्सिस पर भी प्लस में घूम रही है, और इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। और ये जब यहाँ पर आएगी, मतलब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि इक्वेटर होता है एक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये अपनी एक्सिस पर घूमेगी और सूर्य के भी चक्कर काटेगी। तो कभी कैंसर यहाँ पर जो है इक्वेटर कहीं पर दूर होगा, कहीं नजदीक होगा, ठीक है ना। कहीं पर डायरेक्ट सन की लाइट आएगी, कहीं रोशनी नहीं आएगी। तो जिस तरफ रोशनी नहीं आएगी जब अधिकतर समय, तो उस समय ठंड होगा। और अधिकतर समय जहां पर ट्रॉपिक ऑफ या इक्वेटर पर या कैंसर पर या कैप्रिकॉर्न पर लाइट आएगी, उस समय क्या होगा? ठंडी होगी। सिंपल वर्ड में समझे तो ये हमारा अगर सूर्य है तो ये हमारी अर्थ है, और ये चारों तरफ घूम रही है। चारों तरफ क्या करेगी? ये घूमेगी ना, ये चारों तरफ क्या करेगी? घूमेगी। तो कभी कभी क्या होगा? जिस तरफ ये इक्वेटर या जो भी लाइन सूर्य के डायरेक्ट रोशनी में होगी, उस तरफ क्या होगा? गर्मी। और जिस तरफ नहीं होगी उस तरफ क्या होगा? ठंडी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से और आगे समझते हैं। चलिए बेचैन मत होइए, आराम से रहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर घूर्णन समझ में आ गया, परिक्रमण समझ में आ गया। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कोई चारों तरफ नाचता है तो उसको क्या बोलेंगे? ये क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। लेकिन ये आदमी बैठे हुआ और चारों तरफ घूम घूम के नाचता है, इसे गांव में चैता होता है, तो घूम घूम के नाचता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। और एक जगह पर स्थिर होके टांग पे ये चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। बताया गया है कि एक्सिस जो होता है अर्थ का, वो एक काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है ना। रियल में ऐसे नहीं होता है कि चलिए ढूंढने चलते हैं कि एक्सिस कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, ठीक है ना। पृथ्वी का एक अक्ष जो होता है काल्पनिक रेखा होता है, और ये 66 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर ये हमारी है ग्लोब, सॉरी ये हमारी हो गई ग्लोब, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी अगर हो गई तो एक्सिस देख रहे हैं कहां पर है? एक्सिस हमारा, एक्सिस देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सिस हमारा ये है, दिखाई दे रहा है ना एक्सिस। ये हमारा क्या है? एक्सिस है। लेकिन ये टिल्ड है, देख रहे हैं ना, झुका हुआ है। तो बताया भी गया है कि अर्थ जो है क्या है? हमारी झुकी हुई है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री क्या है? ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो अर्थ जो बताया जाता है कि 90 डिग्री से टर्न हुई है। 90 डिग्री से क्या हुई है? टर्न हुई है। और कितना टर्न हुई है? तो 23.5, मतलब 23.5 डिग्री जो है अर्थ हमारी क्या है? टिल्ड है, झुकी हुई है। और इसी के कारण ही सीजन चेंज होता है, ठीक है ना। समझिए यहाँ पर ये जो है टिल्ड है 23.5 डिग्री। और अगर वहीं इक्वेटर से बात की जाए, कहां से? इक्वेटर से बात की जाए तो इक्वेटर ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है ना। तो ये हमारा है इक्वेटर। और इक्वेटर से बात की जाए कि इक्वेटर से कितना टिल्ड है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेटर से कितना टिल्ड है? 66.5 डिग्री। कितना टिल्ड है? 66.5 डिग्री, ठीक है ना। 23 का 66.5 डिग्री, ठीक है ना। 23 डिग्री बात की जाए तो 23 डिग्री कब झुकी होती है? तो अपने एक्सिस पर जो है, ये इसका एक्सिस है, तो अपने एक्सिस पर, ठीक ना। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये मान लीजिए अर्थ, ये ग्लोब हो गया। तो अपने एक्सिस पर
ऐसे रियल में नहीं होगी। ये एक्सिस पर झुकी होती है 23.5 डिग्री, लेकिन वहीं इक्वेटर पर बात की जाए तो इक्वेटर पर कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। ठीक है ना, कि सूर्य की ओर आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होती है तो दिन होता है, आधे भाग पर जब रोशनी नहीं होती तो रात होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर प्रदीप्त वृत्त, देखिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है, ग्लोब पर वो लाइन, ठीक है। जैसे ये देखिए प्रदीप्त वृत्त को समझना है, इस मैप को अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर ये हमारे हैं सूर्य, सॉरी ये हमारे सूर्य, और सूर्य से आ रही है लाइटें, सूर्य से आ रही है बहुत सारी लाइटें, ऐसे आती है ना लाइटें। और ये लाइटें जो है इस वाले पार्ट पर आएंगी, इस वाले पार्ट पर क्या होंगी, आएंगी इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आएंगी। तो इस वाले पार्ट पर क्या होगा, दिन होगा। इस वाले पार्ट पे क्या होगा, दिन होगा। इस वाले पार्ट पे होगा हमारा दिन। लेकिन इस वाले जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा है, इस भाग पे तो सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। इस भाग पे सूर्य की रोशनी आएगी नहीं, बोर्ड रख के चेक कीजिएगा। तो इस भाग पे सूर्य की रोशनी क्या होगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पर होगा हमारा रात। तो दिन और रात को डिफाइन कर रहा है ना एक लाइन, और ये एक्सिस नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो दिन और रात को डिफाइन करे वो लाइन एक्सिस नहीं होता है, और वो लाइन हमारा कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहलाता है वो हमारा लाइन, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा प्रदीप्ति वृत्त उसको कहते हैं। ठीक है, तो वैसी लाइन जो रात और दिन को डिफाइन करे वो हमारी होती है प्रदीप्ति वृत्त। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग कि हमारी धरती जो है एक्सिस से टिल्ड है कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। और वहीं बात की जाए इक्वेटर से तो हमारी धरती टिल्ड है कितना, 66.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा होता है ऊपर वाला, नीचे वाला होता है मकर रेखा। इंग्लिश में कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, ये विषुवतीय वृत्त बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी जो है सूर्य की भी चक्कर काटती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। अपने एक्सिस पर अगर वह नहीं घूमती तो क्या होता, पढ़े हम लोग, अपने एक्सिस पर अगर वह नहीं घूमती, ये सूरज है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये अपने एक्सिस पर नहीं घूमती तो जिधर रोशनी आएगी उधर दिन होगा, और जिधर रोशनी नहीं आएगी उधर क्या होगा, रात होगा। मतलब इधर रोशनी आ रही है तो इधर दिन है, और इधर रोशनी नहीं आ रही तो इधर क्या होगा, रात। और ये अगर अपने एक्सिस पर नहीं घूमती तो हमेशा क्या होता है, इधर दिन है तो दिन, इधर रात है तो रात है। और जिधर दिन होता उधर यहाँ पर रोशनी क्या है, ज़्यादा आ रही है ना, रोशनी ज़्यादा आ रही है मतलब उष्मा ज़्यादा आ रहा है, और उष्मा ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। और यहाँ पर थोड़ा भी उष्मा नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो इधर क्या होती है, ठंड होती। और इस अवस्था में जीवन इंसान का संभव नहीं हो पाता। एक और यहाँ पर फैक्ट दिया, समझ लीजिए कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बताया था कि अर्थ जो है हमारी गोल है और अपने अक्ष पर भी क्या करती है, घूमती है। किसने कहा था, आर्यभट्ट ने, जो कि भारत के महान खगोल शास्त्री थे। अब परिक्रमण क्या होती है, तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अकक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। रेवोल्यूशन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में क्या कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। एक वर्ष 365 दिन 1/4 दिया है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 365 दिन तो ये हो गया, प्लस में दिया है एक दिन का 1/4, एक दिन का 1/4, समझते हैं इसको। 1/4 और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, मल्टीप्लाई कर दे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घंटा, मतलब 365 दिन 6 घंटा में अर्थ जो है कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है हमारी सूर्य की। ठीक है ना, ऐसे ऐसे सूर्य की क्या कर लेती है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। कितने घंटे, 365 दिन 6 घंटा लगभग, 365 दिन 5 घंटा 54 मिनट 56 सेकेंड होता है। तो मान लिया जाता है कि 6 घंटा लगभग। और यही 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हो जाता है हमारा 24। तो 4 साल में ये क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड होके फरवरी को एक दिन एक्सटेंड कर देते हैं। फरवरी 28 ना होता है नॉर्मल ईयर में,
लेकिन एक दिन 4 वर्ष के बाद ऐड करके 29 को कर देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स। और 4 से जो डिवाइड हो जाए लगभग लीप ईयर होता है, और शताब्दी में 100 से जो डिवाइड हो जाए 400 से, या डबल जीरो लग जाए तो क्या होता है, वो हमारा होता है लीप वर्ष। जैसे 2002 था हमारा लीप वर्ष था, 2024 था हमारा लीप वर्ष, ठीक ना। अभी जो 2024 चल रहा है क्या है हमारा लीप वर्ष ना, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें एक दिन फरवरी में आप लोग देखे होंगे कि फरवरी क्या है 29 का था। क्यों था, क्योंकि 365 दिन रियल में हमारी धरती चक्कर नहीं काटती है, 365 दिन 6 घंटा और एक्स्ट्रा लेती है, और वहीं 6 घंटा प्लस करके फरवरी में 3 साल बाद जो होता है चौथा साल में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि अर्थ अपने एक्सिस पर, और ये वाला मैप अगर आप पढ़ लिए तो पूरा जो चैप्टर है खत्म हो गया। तो इस मैप को आपको समझना अच्छी तरीक़ा से, ध्यान जो है केंद्रित कीजिएगा। जैसे देखते हैं ना बाजार में उसको, बिल्कुल उसी तरह इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए हमारी एक्सिस अर्थ जो है अपने एक्सिस पर तो घूमती ही है, प्लस में सूर्य की भी क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। जग में जाकर परिक्रमा किया है कभी, तो वही होता है हमारा रेवोल्यूशन, परिक्रमण। तो ये परिक्रमण कर रही है किसकी, सूर्य की परिक्रमण कर रही है। अब यहाँ पर समझिए प्लस में यह अपने अक्ष पर भी घूमती है, और देखे होंगे जब भी अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि इसका एक्सिस जो है कैसा है, बिल्कुल तिरछा है ऐसे। इसका एक्सिस देख रहे हैं, तो अर्थ का एक्सिस तिरछा क्यों है, क्योंकि ये टिल्ड है, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है हमारी अर्थ। और अब इक्वेटर से बात की जाए तो 66.5 डिग्री इक्वेटर से झुकी हुई है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट केस इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस ये है कि हमारी जो है, और यहाँ पर देखिए सूर्य की यहाँ पर लाइट, सूर्य से क्या हो रही है, बहुत सारी लाइटें आ रही है, किस पर, इस अर्थ पर। तो इस अर्थ को समझिए, यहाँ पर इस अर्थ को समझते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइटें आ रही है। तो देखिए जिस पार्ट पर सूर्य की लाइटें आएंगी उस तरफ होगा दिन, और उस तरफ होगा बहुत ज़्यादा गर्मी, और जिस तरफ नहीं आ रही है उस तरफ होगा हमारा ठंडा। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा और अच्छी तरीक़े से, ये देखिए हमारी बताया गया है कि एक इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। अब देखिए इसमें उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा है नॉर्थ हेमिस्फेयर। नीचे वाला होता है हमारा साउथ हेमिस्फेयर, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। और ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हेमिस्फेयर बताया गया इक्वेटर जो होता है 2 स्फेयर में डिवाइड करता है। तो इक्वेटर के बाद ये जो लास्ट वाले पॉइंट है ये नॉर्थ पोल हमारा जो है, और देखिए झुका हुआ है सूर्य की तरफ। क्या है ये, झुका हुआ है, किसके तरफ झुका हुआ है भाई, सूर्य के तरफ झुके हुए हैं ये, ठीक है ना। और ये जो हमारा साउथ पोल है ये सूर्य से क्या है, दूर है। मतलब ये देख रहे हैं प्रदीप्ति वृत्त, मतलब दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन, प्रदीप्ति लाइन यहाँ पर खींचे। तो नॉर्थ पोल जो है हमारा डायरेक्ट सन की उपस्थिति में है, और ये जो हमारा साउथ पोल है ये हमारा सूर्य की दूरी पर है। तो इस नॉर्थ पोल पर क्या होगा, दिन होगा, इस वाले एरिया में क्या होगा, दिन, और इस वाले एरिया में रात, क्योंकि यहाँ पर रोशनी नहीं जा रही है। तो नॉर्थ पोल में होगा गर्मी, जब डायरेक्ट यहाँ पर रोशनी आएगी ना, हमेशा ये टिल्ड है तो यहीं पर अब घूमेगा ना, ये तो सूर्य की परिक्रमा करेगा ही, प्लस में ये कुछ दिन तो यहाँ पर घूमेगा ना, क्योंकि 365 दिन में ना घूमती है, तो यहाँ पर घूमेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी, ये घूमेगी। तो जब तक ये घूमेगी यहाँ पर, तब तक उत्तरी गोलार्ध में हमेशा आ जाएगा हमारा क्या होगा, ज़्यादा उष्मा यहाँ पर रिलीज होगा इस एरिया वाले एरिया में, तो इधर क्या हो जाएगी, गर्मी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध ये साउथ, देखिए साउथ पोल, तो साउथ हेमिस्फीयर में होगा हमारा क्या, शीत ऋतु। मतलब साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा,
ठंडी हो जाएगा। और यहाँ पर इंडिया की बात की जाए या इक्वेटर की बात की जाए यहाँ पर, तो इक्वेटर थोड़ा अभी सनलाइट के चपेट में आएगा। तो 21 जून को देखे भी होंगे कि गर्मी क्या होती है, ज़बरदस्त होती है। मतलब इस तरफ ये झुकी हुई है, इस तरफ ये झुकी हुई है, टिल्ड है। तो ये हमारा, अगर मान लीजिए कि हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस पर भी डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो यहाँ पर इस तरफ भी क्या हो जाएगी, गर्मी। तो फर्स्ट केस को समझ लिया हम लोग। फर्स्ट केस यही है कि ये टिल्ड हुई है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, और जब टिल्ड होगी तो ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर ज़्यादा रोशनी आएगी, ज़्यादा रोशनी आएगी तो ज़्यादा उष्मा रिलीज होगा, ज़्यादा उष्मा रिलीज होगा तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। ये जो है हमारा संपर्क में है ही नहीं सूर्य के, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, शीत ऋतु, यहाँ पर ठंडी दिखाई देगा। और ये समझ ही होंगे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये संपर्क में आ रहा है, तो इधर भी थोड़ी बहुत आपको गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकेंड, और ये कब होगा, 21 जून, 21 जून के दिन ये ऐसे होगा। ठीक है ना। और 21 जून कंप्लीट नहीं है कि सिर्फ 21 दिन को ऐसे होता है, और ये प्रोसेस कुछ महीनों तक चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा केस है, वहीं फर्स्ट ये केस है, तो हमारा सेकेंड ये वाला केस है। ये हमारा 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट। और ये अपोजिट क्यों हो जाता है, क्योंकि बताया गया है कि हमारी अर्थ जो है क्या करती है, रोटेट करती रहती है सूर्य की, प्लस में अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो अपने एक्सिस पर यहाँ से 21 जून के बाद, कब, 21 जून के बाद, 21 जून के बाद जब यहाँ पर 22 दिसंबर के वक्त आएगा, 22 दिसंबर का टाइम, तो क्या होगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या था, उत्तरी गोलार्ध ऊपर था और उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, दक्षिणी गोलार्ध नीचे था और यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर शीत ऋतु था, यहाँ पर ठंडी था और यहाँ पर गर्मी था, हॉट, वो वाला हॉट नहीं, ये वाला हॉट, बॉलीवुड वाला नहीं। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये अब शीत ऋतु आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये प्रोसेस क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया, साउथ पोल हमारा यहाँ हो गया। तो नॉर्थ पोल में क्या होगी, शीत ऋतु, मतलब यहाँ पर होगी हमारी ठंडी, और साउथ पोल में जो ठंडी था अब हो जाएगा यहाँ पर गर्मी। तो नॉर्थ पोल में जो गर्मी था इसमें साउथ पोल में आ गया, और ये साउथ पोल की ठंडी नॉर्थ पोल में हो गई। कब, ये 22 दिसंबर के लगभग, और ये होता है 21 जून के लगभग। तो इसलिए बोला जाता है कि लगभग 6 मंथ क्या होता है, डे होता है पोल पे, और 6 मंथ नाइट होता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर भी परिक्रमा कर रही है। अब ये दो कंप्लीट हो गया, तो इसको दक्षिण अयनांत बोलते हैं और इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। ये दो केस कंप्लीट हो गया हमारा, 2 केस कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाले केस को। ये जो हमारा केस होता है इसको अब समझते हैं, ऊपर नीचे वाला। अब देखिए ये प्रोसेस जो होता है 21 मार्च को होता है। कब होता है, 21 मार्च को। और 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझते हैं कैसे होता है, धैर्य रखिए थोड़ा। अब इस दिन जो होता है दिन और रात बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुव, विषुव क्या बोलते हैं, विषुव। और हिंदी में हम लोग हिंदी में विषुव बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेनक्स, इक्वेनक्स बोलते हैं। ठीक है ना। समझते हैं कैसे होता है। देखिए हमारा ये सूर्य भगवान हो गए हमारे, तो ये सूर्य भगवान हो गए। सूर्य भगवान क्या करेंगे, यहाँ से लाइट फेंकेंगे। लो बबुआ लाइट दे रहा हूँ, लो 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 लो। तो यहाँ पर लाइट देंगे तो ये हमारी उल्टी हो गई है। यहाँ पर ये देखिए साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये जो 21 मार्च होगा, यहाँ पर हमारा जो ये दक्षिणी ध्रुव होगा, वहाँ पर क्या होगी, शरद ऋतु। क्या होगा, शरद ऋतु होगा। मतलब ज़्यादा ना ठंडा ना गर्मी। ठीक है। और बिल्कुल उधर उधर भी क्या होगा, बसंत ऋतु ही होगा। बसंत ऋतु मतलब ज़्यादा ठंडा ना गर्मी। ठीक है। बिल्कुल उस तरफ भी उत्तरी ध्रुव पर भी, उत्तरी पोल पर भी होगा।
अब बोलेंगे कि इंडिया में क्या होता है, तो इंडिया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है बाबू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है तो ये लाइट तो फेंकेगा, और लाइट वहाँ पर भी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी गर्मी जो होगी कम होगी, और ये जब फेंकेगा ये कैप्रिकॉन पे, तो कैप्रिकॉन पे गर्मी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कैप्रिकॉन पे गर्मी ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे थोड़ा कम होगी, और ये कैंसर पे बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो गर्मी आप महसूस करते हैं 21 मार्च से ले लगभग। अब यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारी नॉर्थ पोल को देखिए, ये नॉर्थ पोल की तरफ, तो 23 सितंबर, तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी, कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या होगा, बसंत ऋतु, न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्मी। अब यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो लाइट आ ही नहीं रहा है, आ रहा है बाबू, देखिए यहाँ पर थोड़ी भी लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर भी जा रहा है लाइट। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। इक्वेटर पर क्या होगा, वर्षा वाले दिन हो जाते हैं 23 सितंबर तक, और न ज़्यादा ठंडी होता है न ज़्यादा गर्मी होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी अर्थ है, तो ये कैंसर है, तो इस पर बहुत कम लाइट आएगी है, डायरेक्ट जो सन के लाइट में आएगा वहीं पर ही क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, चलिए इसको वीडियो से भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 घंटे को मिलाकर 24 घंटा जोड़कर, और फरवरी को इस प्रकार चौथे वर्ष जो फरवरी में 28 का होती है उसको क्या कर देते हैं, 29 को कर देते हैं, और ऐसे वर्ष में 366 दिन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। अब यहाँ पर जो बताया गया है वही दिया है कि देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है। 21 जून यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। ठीक है ना, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर 21 जून को ये क्या करती है, कर्क रेखा पर ये जो लाइट है सीधी पड़ती है सूर्य की, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, कर्क रेखा की वाली तरफ, मतलब इंडिया में क्या होगी, भयंकर गर्मी होगी। ठीक है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें जो होती है कभी भी सीधी नहीं होती है, हमेशा तिरछी पड़ती है। ठीक ना, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार क्या होगी, दिन ही रहती है। ठीक है, इसके बाद वाले 6 महीने पर दिन ही रहता है लगभग, और 6 महीने रात भी हो जाता है। इसलिए विषुववृत्त को उत्तरी भाग का गर्मी मौसम होता है। 21 जून को क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है, पर पृथ्वी की इस अवस्था का उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं उत्तर अयनांत 21 जून को। अब 22 दिसंबर समझिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी एवं रात वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती है। बिल्कुल इसके ठीक विपरीत बताया गया दक्षिण अयनांत को। दक्षिण अयनांत बिल्कुल ये होता है, बताया गया आपको कि दक्षिण अयनांत होता है हमारा ये क्या होता है हमारा दक्षिण अयनांत होता है, ये होता है हमारा उत्तर अयनांत। ठीक है, अब बुक में भी वही बात दिया है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके कारण परिणाम इन क्षेत्रों पर अधिक उष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने क्या होता है, लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बड़े भागों में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उन क्षेत्रों वाला सबसे लंबा दिन तो सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं, दक्षिण अयनांत इसके बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण, 21 जून 21 22
ठीक है, याद रखिएगा। 21 जून 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भागों में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रात तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। वही बात फिर यहाँ पर दिया है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। इस मास को ठीक इसके विपरीत होता है। कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर जो बताया गया है वो समझ लेना एक बार अच्छे तरीक़ा से। ये एनिमेशन द्वारा भी, वीडियो से भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से। याद रखिएगा, जिस पार्ट में सूर्य की लाइट आएगी उधर गर्मी होगी, जिस पार्ट में लाइट नहीं आएगी वो ठंडा होगा। और ये मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता है, लगभग ये दिन में होता है। 6 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे होता है। ठीक है।